गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम सभी बच्चों को हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण। सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखते हैं, यानी इंडेक्स अपना। PA1 में हमने आपको 1 to 9 चैप्टर कवर कराए थे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमने आपको हाफ ईयरली में 10 to 15 बताए थे, जिसमें हमने 15 चैप्टर आपको कट करा दिया था, ठीक है। तो 10 to 15 बताए थे और नीचे मुहावरे यानी 26 चैप्टर बताया था। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है PA2, जिसमें हम आपको कराएंगे 16 to 20 चैप्टर, नीचे से 27, 28। तो 16 to 20 पर आप टिक कर लीजिए, PA2 में हम कराएंगे, ठीक है। हाफ ईयरली के बाद हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हो गया है, तो हम आपका PA2 स्टार्ट करा रहे हैं। देखिए PA2 में कितने चैप्टर आ रहे हैं, 16 to 20 और नीचे 27 और 28, ठीक है। इसके आगे भी हम PA2 लिख देते हैं। पार्ट 13 में हमारा क्या हुआ था, हाफ ईयरली कंप्लीट, पार्ट 14 में हमारा क्या हुआ था, हाफ ईयरली कंप्लीट हो गया था। अब हम आपको कराएंगे समुच्चयबोधक अव्यय पार्ट 15 में। पार्ट 15 से हमारा PA2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम आपको 16 चैप्टर कराएंगे, पेज नंबर 63 पर, ठीक है। तो सभी बच्चे ओपन कर लीजिए इसे। देखिए समुच्चयबोधक अव्यय यानी कंजक्शन, सभी को पता होगा कंजक्शन के बारे में, इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा सभी ने, तो इसको बोलते हैं समुच्चयबोधक अव्यय। यहाँ से हमारा हो रहा है PA2 स्टार्ट, तो मैं लिख देती हूँ PA2 स्टार्ट। चैप्टर है 16, पार्ट है हमारा 15, पार्ट 15 चैप्टर 16। देखिए दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले अभिकारी शब्द समुच्चयबोधक अथवा योजक अव्यय कहलाते हैं। किसको, दो वाक्यों को मिलाने वाले अभिकारी शब्द, जो शब्द दो सेंटेंस को जोड़ता है यानी दो वाक्यों को जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं समुच्चयबोधक अव्यय यानी योजक अव्यय। जैसे देखिए मोना और आयशा सहेलियां हैं, तो मोना और आयशा को किसने जोड़ दिया, और ने, ठीक है। एक और ने दो सेंटेंस को हमारे जोड़ दिया। डेविड गरीब है परंतु ईमानदार है, परंतु ने क्या करा, दो सेंटेंस को जोड़ दिया, तो ये है। और यहाँ परंतु ये हमारे से यानी कंजक्शन है, समुच्चयबोधक अव्यय है। मोना और आयशा सहेली है, डेविड गरीब है परंतु ईमानदार है। देखिए उपयुक्त वाक्य में और तथा परंतु दो शब्दों तथा वाक्यांशों को मिला रहे हैं, दो शब्दों को और किसको मिला रहे हैं, वाक्यांशों को मिला रहे हैं, ये समुच्चयबोधक अव्यय हैं। समुच्चयबोधक के भेद यानी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, समुच्चयबोधक के भेद इस प्रकार हैं। देखिए संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक। फर्स्ट देखते हैं पहले संयोजक। जो समुच्चयबोधक शब्द जोड़ने के काम आए संयोजक कहलाते हैं, जैसे और तथा एवं आदि। जो समुच्चयबोधक किसको जोड़ने के काम आए, शब्द को जोड़ने के काम आता है, उसे हम और तथा एवं, जैसे ये मोना और, ठीक है, क्या करा इसने, शब्दों को जोड़ा। विभाजक, जो समुच्चयबोधक शब्द भेद प्रकट करते हुए दो वाक्यांशों को मिला, भेद प्रकट करें यानी दोनों में भेद है लेकिन क्या करें और दोनों को जोड़े, उसे विभाजक कहते हैं। जैसे परंतु, किंतु, मगर, क्योंकि, ताकि, इसलिए, कि, मगर, तो आदि। विकल्प सूचक है, जो समुच्चयबोधक शब्द विकल्प का बोध कराए उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं, जैसे या, अथवा, ना, कि आदि, ठीक है। हमने क्या सीखा है इसमें, दो पदों वाक्य और तीन पदों वाक्य को जोड़ने वाले समुच्चयबोधक अव्यय हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभ्यास है यानी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो मैं लिख देती हूँ पार्ट 15। ये मौखिक प्रश्न है। देखिए अब लिखने की बारी पे। समुच्चयबोधक के सामने दो उदाहरण देखिए। अब संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक के हमें क्या करना है, दो उदाहरण देने हैं, तो हमने क्या करा है, सेंटेंस के साथ उदाहरण दिए हैं। संयोजक के देखिए, मोना और आयशा सहेलियां हैं, और का संयोजक लग गया। विभाजक, डेविड गरीब है परंतु ईमानदार है, दोनों में क्या है, भेद है, तब भी इसमें क्या हुआ, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। विकल्प सूचक में तुम अभी जाओगे या कल,
या हमारा क्या है, विकल्प सूचक है। संयोजक है हमारा और विभाजक है, परंतु विकल्प सूचक है या। तो मोना और आयशा सहेलियां हैं, डेविड गरीब है परंतु ईमानदार है, तुम अभी जाओगे या कल। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट होती है और ये वाली आपको खुद करनी है। मैं दो दो उदाहरण बताने थे, मैंने एक एक लिख दिया है और एक एक आप खुद बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मैंने बनाया है, सेकंड आप बनाएंगे। यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, अब आपके यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको कॉपी पर करने हैं, एक्सरसाइज ये वाली बुक पर ही रखनी है, ये कॉपी पर करने हैं। तो देखिए कॉपी खोल लीजिए सभी बच्चे अपनी। देखिए ये आपकी कॉपी है हिंदी ग्रामर की, इसे खोल लेते हैं। PA2 स्टार्ट लिखेंगे, जहाँ हमारा हाफ ईयरली कंप्लीट हो गया है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीट हुआ था पार्ट 14 में। उसके बाद देखिए PA2 स्टार्ट लिखेंगे, पार्ट 15 यहाँ लिखेंगे। आप अपना डेट शो करेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। चैप्टर 16 लिखेंगे, समुच्चयबोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको हेडिंग दी हुई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चयबोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं। तो हमने देखिए प्रश्न लिखा है, समुच्चयबोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको चैप्टर में बताया था, जो दो शब्द या वाक्यांशों को यानी सेंटेंस को जोड़ता है उसे हम कहेंगे समुच्चयबोधक। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं, दो पदों वाक्य और तीन पदों वाक्य को जोड़ने वाले समुच्चयबोधक अव्यय है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर है 63, पेज नंबर 63 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब हमारा दूसरा सवाल पूछा गया है, यानी दूसरा प्रश्न पूछा गया है, संयोजक अव्यय का क्या काम, संयोजक अव्यय क्या काम करता है। देखिए संयोजक जो समुच्चयबोधक शब्द जोड़ने के काम आए संयोजक कहलाते हैं, जैसे और, तथा, एवं आदि। ये आपका दूसरा जवाब हो गया, यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर 63 से आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, अब आपका कहा है कुछ विकल्प सूचक अव्यय शब्द लिखिए। कुछ विकल्प सूचक अव्यय लिखने हैं। विकल्प सूचक ये थे आपके लास्ट वाले, तो हमें इसके कुछ विकल्प सूचक अव्यय लिखने हैं। तो देखिए हमने फर्स्ट लिखा है या शब्द लिखने हैं ना, सेकंड ना की, थर्ड अथवा, फोर चाहे आदि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, या, सेकंड ना की, अथवा, चाहे आदि, इस तरीके से लिखना है। देखिए यही इसका आंसर है। सबसे पहले डेट शो करिएगा, पार्ट 15 चैप्टर 16 समुच्चयबोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समुच्चयबोधक अव्यय से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये लिखना है पेज नंबर 63 से। संयोजक अव्यय क्या काम करता है, तो ये पेज नंबर 63 से लिखना है। कुछ विकल्प सूचक आपको शब्द लिखने थे, तो मैंने देखिए लिख दिए हैं इस तरीके से, या, ना की, थर्ड हमने लिखा है अथवा, फोर्थ चाहे आदि। ठीक है, यहाँ आपका क्या होता है, पार्ट 15 का प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को लिखने हैं। मैंने आपको देखिए ये कराया है, इसके सामने दो दो उदाहरण देने थे, तो फर्स्ट उदाहरण मैंने दे दिया है, सेकंड उदाहरण आप देंगे खुद। ठीक है, तो बुक पर ही करना है ये वाला आपको होमवर्क, और ये भी इस पर ही रखना है, और कॉपी पर सिर्फ आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर करना है। तो सभी बच्चों को पार्ट 15 में मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट कराया है। PA2 का फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 15 चैप्टर 16। तो सभी बच्चों को वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है, उसके बाद अपना वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।